नमस्कार, बीएस टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। 5 के पंच में आपका स्वागत है, यानी कि दिन भर की 5 बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो क्या है वह दिन भर की 5 बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर। तो 5 के पंच में आज सबसे पहले हम बात करेंगे लाडली बहनों को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के तोहफे को लेकर, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंडला के टिकरवारा से लाडली बहना योजना की 23वीं किश्त जारी कर दी है। मुख्यमंत्री की ओर से लाडली बहना योजना की किश्त जारी की गई है। मुख्यमंत्री ने बहनों को संबोधित करते हुए यह भी कहा कि जब बहनों के हाथ में पैसे जाते हैं तो उस राशि का सदुपयोग होता है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि हमारी सरकार ने हर महीने रक्षाबंधन जैसा त्योहार मनाने का मौका दिया है। उसके बाद दूसरी खबर 5 के पंच में हम बताएंगे, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मध्य प्रदेश दौरे पर हैं। देखिए, 3 दिनों के अंतराल से ही, यानी कि 13 अप्रैल को आए थे और अब सीधा 16 अप्रैल को, यानी कि आज सीआरपीएफ के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नीमच पहुंचेंगे। नीमच में वह कार्यक्रम में शामिल होंगे, रात्रि विश्राम भी करेंगे और उनका स्वागत अगवानी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे। जिसके बाद बात करेंगे ईडी जांच और सोनिया गांधी पर जो आंच आई है, यानी कि ईडी ने अपनी चार्जशीट पेश की। मामला है नेशनल हेराल्ड केस का, जिसमें सोनिया गांधी राहुल गांधी पर आरोप लगे हैं और उसी को लेकर ये ईडी ने चार्जशीट पेश की। जिसके बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्कॉलरशिप को लेकर बड़ा निर्णय लिया, जहां मुख्यमंत्री के निर्णय के बाद आदिम जाति कल्याण विभाग ने निर्देश दिए हैं, जहां स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप यानी कि छात्रवृत्ति के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। छात्रवृत्ति फॉर्म भरते ही, यानी कि कुछ ही समय में छात्रवृत्ति मिलने लगेगी। और अंत में, यानी कि 5वीं खबर जो आज की सबसे बड़ी खबर है, जहां छत्तीसगढ़ में अब भाजपा जन जागरण अभियान वक्फ कानून को लेकर, नए वक्फ कानून को लेकर चलाएगी, जिसमें भाजपा कार्यकर्ता मुस्लिम बस्तियों में जाकर वक्फ कानून के फायदे बताएंगे, साथ ही साथ जो भ्रम फैलाया जा रहा है उस भ्रम को भी दूर करेंगे। तो ये हैं आज की 5 बड़ी खबरें जो कि आज 5 के पंच में हम आपको बताएंगे। और चलिए शुरू करते हैं 5 के पंच की, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंडला के टिकरवारा पहुंचे, जहां उन्होंने लाडली बहना योजना की 23वीं किश्त जारी की। सिंगल क्लिक के माध्यम से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने लाडली बहना योजना की किश्त जारी की है, जिसमें कि 1.27 लाख, यानी कि 1,27,000 बहनों के खाते में ट्रांसफर की गई है। ये 1500 करोड़ से ज्यादा की राशि ट्रांसफर की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री की ओर से हितलाभ भी वितरण किया गया और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहां कार्यक्रम में 1120 जोड़ों के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भी पहुंचे थे। यहां मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत कार्यक्रम आयोजित किया गया था। मुख्यमंत्री ने बहनों को संबोधित करते हुए एक बड़ी ही घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री की ओर से, यानी कि सरकार की ओर से, हर महीने बहनों को रक्षाबंधन जैसा त्योहार मनाने का मौका मिला है। सुनिए। रक्षाबंधन का कार्यक्रम बनाया लाडली बहनों के लिए, जोरदार अभिनंदन करता हूं, आपको बधाई देता हूं। लगभग 1550 करोड़ की राशि। नारायण भैया, चैन सिंह जी, आप कितना जबरदस्त काम हो रहा है। एक एक बहन के खाते में, बीच में कोई है नहीं, सीधा पैसा उनके खाते में आ रहा है और ये आपकी जिंदगी बदलने के लिए एक नया प्रकार की ताकत दे रहा है। बहनों के हाथ में पैसा आता है तो बहनें पैसे का सदुपयोग करती है, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, अपने घर परिवार में जरूरत पड़े तो सभी प्रकार के प्रबंधन करते हुए। ये अपनी बहनों के हाथ में पैसा अगर आए, भाई तो पैसा बिगाड़ देता है, लेकिन बहनें कभी जीवन में 1 रुपया भी जाया नहीं करती, बिगाड़ती नहीं है। ऐसी सारी बहनों को 2 हाथ जोड़ के बधाई देना चाह रहा हूं।
बहनों के हाथ में तो पैसे आना ही चाहिए, लेकिन बहनों चिंता मत करो, आपके लिए आज एक और लाइन के आधार पे भी पैसे दिए गए हैं। हमारे ही द्वारा जो एलपीजी गैस कनेक्शन उज्ज्वला की लगभग 25 लाख से ज्यादा बहनों के खाते में गैस सिलेंडर के रिफिलिंग के लिए भी हमारे द्वारा 882 करोड़ की राशि अभी तक दे चुके हैं। और आज भी हमने यहीं से अपनी बहनों के लिए लगभग 57 करोड़ 32 लाख की सब्सिडी दी है। जोरदार ताली बजाओ, 57 करोड़ किसको। और चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए मनोज राठौर हमारे साथ सहयोगी लाइव जुड़ गए हैं। मनोज जी, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंडला की धरती से लाडली बहनों को सौगात तो दी ही, 23वीं किश्त लाडली बहना योजना की जारी की है। साथ ही साथ सभी जो भ्रम फैलाए जा रहे हैं उन पर नाम भी लगाया है। बिल्कुल अभिनय, क्योंकि सरकार की ये महत्वाकांक्षी योजना थी जिसको लेकर बीजेपी लगातार महिलाओं के खाते में राशि ट्रांसफ़र करने का काम हर महीने कर रही है। और मंडला में जो कार्यक्रम आयोजित किया गया, इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सबसे पहले पुष्प बारिश करके फूलों से जो है लाडली बहनाओं का जो है वहाँ पर स्वागत किया। उसके बाद मंच से जो है सिंगल क्लिक से जो है इस राशि को जो हितग्राही बहनें हैं उनके खातों में ट्रांसफ़र करने का काम किया। हालांकि इस समारोह के दौरान सामाजिक पेंशन की राशि भी जो है ट्रांसफ़र करने का काम किया गया। इसके अलावा गैस सिलेंडर जो 450 रुपये में दिया जाता है उसकी सब्सिडी भी लाडली बहना जो कि हितग्राही हैं उनके खातों में जो है भेजने का काम मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। इसके अलावा सामूहिक विवाह जो सम्मेलन था जो इस कार्यक्रम से जुड़ा हुआ था, वहाँ पर भी वर वधुओं को करीब 1100 वर वधु थे, उनको भी वहाँ पर जो है आशीर्वाद देने का काम मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। क्योंकि आज का कार्यक्रम इसलिए भी खास था क्योंकि जो किस्त हर महीने आती है वो अब लाडली बहनाओं के खातों में जो है वो जा चुकी है। और लाडली बहना जो है इस बात को लेकर भी खुश है क्योंकि सरकार ने लगातार जो है उनके खाते में हर महीने राशि को ट्रांसफ़र करने का काम किया। लेकिन जिस तरीके के आरोप लगाए गए थे इस पूरी योजना को लेकर, बंद होने से लेकर समय पर राशि ट्रांसफ़र नहीं करने को लेकर, उसको लेकर भी मोहन सरकार ने कैबिनेट में इस बात को मंजूरी दी है कि जो राशि है वो 10 तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच में किसी भी दिन इन 5 दिनों के अंदर वो राशि हर महीने जो है वो ट्रांसफ़र की जाएगी। ये समय सीमा भी जो है मोहन कैबिनेट ने जो है इसको तय कर दिया है और आने वाले समय में ये योजना लगातार जारी रहेगी। इस बात का भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कई मंच से बोल चुके हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि इस योजना को लेकर भ्रम फैलाने का काम लगातार किया जा रहा है, लेकिन ये योजना आने वाले समय में लगातार निरंतर जारी रहेगी। ये योजना बंद नहीं होगी। तो आज का दिन बहनों के लिए खास था क्योंकि उनके खाते में जो है जो योजना है उसके तहत उन्हें राशि देने का काम मोहन सरकार ने किया, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। इसके अलावा सामाजिक पेंशन और रिफिलिंग की राशि भी जो है लाडली बहनों के खाते में भेजी गई। बिल्कुल मनोज जी, मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि योजना तो निरंतर जारी रहेगी, तारीख भले ही 10 से 15 के बीच में हो सकती है लेकिन योजना लगातार जारी रहेगी। हम आपका फिर रुख करेंगे, आप बने रहिएगा हमारे साथ। और चलिए अब रुख करते हैं नीमच का, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नीमच आ रहे हैं। जी हां, 3 दिन के अंतराल में ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का मध्य प्रदेश में यह दूसरा दौरा है, जहां 3 दिन पहले यानी कि 13 अप्रैल को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भोपाल आए थे और जो है एनडीडीबी और दुग्ध संघ के बीच एमओयू साइन कराने के साक्षी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बने थे। और अब जो है नीमच दौरे पर आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज शाम को आने वाले हैं। साथ ही साथ उनकी अगवानी करने के लिए मध्य प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचेंगे और रात्रि विश्राम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नीमच में ही करेंगे। साथ ही साथ राइजिंग डे परेड में शामिल होने के लिए यानी कि सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नीमच आ रहे हैं।
और चलिए, खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मनोज राठौर जी हमारे साथ लगातार लाइव बने हुए हैं। मनोज जी, नीमच दौरे पर 3 दिन के अंतराल में ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का यह है मध्य प्रदेश का फिर दौरा, दूसरा दौरा है। 3 दिन में फिर आ रहे हैं मध्य प्रदेश और इस बार सीआरपीएफ के कार्यक्रम में शामिल होंगे। आज बिल्कुल, क्योंकि आज 6:30 बजे के लगभग सीआरपीएफ का जो ग्रुप सेंटर है वहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कार्यक्रम है। यानी वो सीआरपीएफ के जो परेड का कार्यक्रम है उसमें शामिल होंगे। हालांकि हेलीपैड पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंडला से सीधे नीमच पहुंचेंगे, वहां पर उनका स्वागत करेंगे, अभिवादन करेंगे और उसके बाद सीआरपीएफ का जो कार्यक्रम है उसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अमित शाह के साथ शामिल होंगे। ये कार्यक्रम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पहले से कार्यक्रम तय था। हालांकि 17 तारीख को ये कार्यक्रम होना था, लेकिन बड़ी बात यही है कि लगातार अमित शाह जो है मध्य प्रदेश को कई बड़े सौगातें देने का काम कर रहे हैं। इससे पहले रविंद्र भवन में सहकारिता का राज्य स्तरीय सम्मेलन था, उसमें भी जो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड है उसके साथ कई MOU साइन किए गए, जिससे मध्य प्रदेश में श्वेत क्रांति यानी दुग्ध क्रांति आएगी और दुग्ध उत्पादन के साथ किसानों की आय बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। सीआरपीएफ के कार्यक्रम के बाद अमित शाह रात्रि विश्राम करेंगे और उसके बाद कल जो है महत्वपूर्ण कार्यक्रम उनका होने वाला है, क्योंकि उनके पास सहकारिता का भी महत्वपूर्ण विभाग है और ये विभाग पहली बार उनको मंत्री के तौर पर मिला है। यानी पहली बार ये विभाग बना है और पहली बार उनको इसकी कमान सौंपी गई। यही कारण है कि जो बॉयलाज जो तैयार किया गया था इस सहकारिता को लेके, उसको अपनाने का काम राज्य सरकारें कर रही है। मध्य प्रदेश में भी तेजी से उस पर काम किया जा रहा है। ऐसे में नीमच में एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है सम्मेलन का, जिसमें दूध उत्पादन और गोपालक का ये सम्मेलन रहेगा। इस दौरान भी कई महत्वाकांक्षी योजना जो इस क्षेत्र में काम कर रही है उस पर भी चर्चा होगी और अमित शाह जो है इस दौरान जो संबोधन भी अपना देंगे और किस तरीके से मध्य प्रदेश आगे इस क्षेत्र में किसानों के को लेकर साथ चलेगा और आय किस तरीके से दुगनी होगी, इस पर भी प्रकाश डालेंगे। फिलहाल मध्य प्रदेश के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण दिन जो है वो कल का रहने वाला है, क्योंकि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह एक बड़े कार्यक्रम में शामिल होंगे, जो कि पशुपालन विभाग और सहकारिता विभाग के सौजन्य से किया जा रहा है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं सीआरपीएफ का ये कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, जिसमें कि शामिल होने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं। परेड में भी शामिल होंगे, साथ ही साथ रात्रि विश्राम भी नीमच में करेंगे। मनोज जी बने रहिएगा आप हमारे साथ, हम आपका फिर रुख करेंगे। और चलिए अब बात कर लेते हैं सियासी बयानबाजी की। जी हां, सियासी बयानबाजी अब मध्य प्रदेश में फिर हो रही है और ये सियासी बयानबाजी हो रही है नेशनल हेराल्ड केस को लेकर। नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने अपनी चार्जशीट पेश की और चार्जशीट पेश करने के बाद मध्य प्रदेश का सियासी तापमान है, देखिए यूं तो तापमान बढ़ता ही जा रहा है, गर्मी अपना रौद्र रूप दिखा रही है, लेकिन बयानबाजी से भी सियासी तापमान अब बढ़ गया है। जहां नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने अपनी चार्जशीट पेश की, चार्जशीट पेश होने के बाद जो कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं, बड़े नेता माने जाते हैं, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, उन पर फिर सवाल खड़े हुए और भाजपा ने जमकर निशाना साधा। कांग्रेस नेताओं ने भी बयानबाजी की, अलग अलग तरीके से प्रदर्शन किए, बयानबाजी की। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बयान माने जा रहे हैं मध्य प्रदेश भाजपा प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा और सीएम डॉक्टर मोहन यादव के। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने संविधान के तरीके से निशाना साधा, जबकि BD शर्मा ने कहा, ये यशस्वी प्रधानमंत्री का वो भाव जो संविधान में निहित कानून सबके लिए बराबर है, इसलिए जब कानून की बात आए तो कांग्रेस के लोगों को कैसी मोटी चमड़ी दे। आज इनकम टैक्स ऑफिस को घेराव करने जाएंगे तो क्यों भैया आप सबसे ऊपर हो गए, कानून से भी ऊपर हो। आप इनकम टैक्स ऑफिस के अधिकारियों के पास घेर के क्या करने वाले, अपराध आप करोगे और सरकारी कार्यालय घेरने जाओगे। ये जो कार्यशाला है ऐसे सारे विषयों को लेकर के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान हमको दिया, उस संविधान में हमको यही तो गणतांत्रिक व्यवस्था है कि गणतंत्र में कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, जिसको सरल वाक्य में यशस्वी प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ सबका विकास।
तो सबका साथ सबका विकास करते तो कानून सबके लिए बराबर है। देश के सामने इसे इस बात पर कांग्रेस को जवाब देना चाहिए। मैं बीजेपी की ओर से सोनिया गांधी और राहुल गांधी को कांग्रेस से सवाल पूछना चाहता हूं, क्या कानून को अपना काम नहीं करना चाहिए? हजारों करोड़ की संपत्ति पर आपने गलत तरीके से, गैर कानूनी तरीके से षड्यंत्र करके कब्जा कर लिया, तो क्या इसमें कानून को चुप रहना चाहिए? और ये अखबार देश की आवाज के लिए बना था, इसे नेहरू के खानदान की आवाज कैसे बना दिया गया, इसका उन्होंने कड़ा विरोध किया था। हम सब नहीं, कांग्रेस के नेता खुद इस बात को कह चुके हैं और कह रहे हैं। नेशनल हेराल्ड मामले में चार्जशीट फाइल हुई है। पृष्ठभूमि इस मामले की ऐसी है कि 1937 में नेशनल हेराल्ड की स्थापना हुई थी, जिसमें तकरीबन 5 शेयर होल्डर थे, और फिर कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ का लोन नेशनल हेराल्ड को दिया। अब बताइए, एक राजनीतिक दल, बैंकिंग कंपनी हो गई, लोन देती है नेशनल हेराल्ड को, और बाद में कांग्रेस पार्टी को नेशनल हेराल्ड ने यह लोन पटाने से मना कर दिया। यंग इंडिया नाम की एक चैरिटेबल कंपनी बनाई गई, उसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी के 38% शेयर, और बताया गया कि ये चैरिटेबल काम करने वाली संस्था है, और धीरे धीरे करके नेशनल हेराल्ड की सारी प्रॉपर्टीज यंग इंडिया के नाम पर आ गई। कि कैसे पब्लिक प्रॉपर्टी को दोनों हाथों से लूटने का काम इस परिवार ने किया। न्यायालयीन प्रक्रिया है, न्यायालय में फेस करें और स्वयं को निर्दोष साबित करें। और चलिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए मनोज राठौर जी भोपाल से हमारे साथ लगातार लाइव बने हुए हैं। हमें ज्वाइन कर रही हैं रायपुर से करिश्मा सोनी सहयोगी। शुरुआत करते हैं, सबसे पहले रुक करते हैं मनोज राठौर जी का। मनोज जी, जिस प्रकार से ये जो बयानबाजी वर्तमान में देखी जा रही है, मामला 1 दशक से भी पुराना है, 2012 शिकायत होती है, जांच जारी है, बेल पर दोनों राहुल गांधी और सोनिया गांधी बाहर हैं, लेकिन बयानबाजी आज फिर हो रही है। अभिनय, क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर पूरे देश भर में कांग्रेस ने जो है प्रदर्शन किया, ईडी के बाहर जाकर जो है विरोध प्रदर्शन उन्होंने अपना जताया। साथ में राजधानी भोपाल की बात करें तो राजधानी भोपाल में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने प्रदर्शन किया, उनके साथ कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता और नेता मौजूद थे, और सीधे तौर पर केंद्र सरकार और ईडी पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए कि ये जो इस ईडी जो है जांच एजेंसी भले ही हो, लेकिन केंद्र सरकार के इशारे पर इस तरीके से कई राजनेताओं को पहले भी टारगेट किया गया था, और अब फिर से सोनिया गांधी, राहुल गांधी और दूसरे कांग्रेस नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। हालांकि जब जांच होती है तो बाद में जो है ये तमाम नेता जो हैं वो दोषी नहीं पाए जाते हैं। इस तरीके के आरोप लगाते हुए ये प्रदर्शन आज राजधानी भोपाल में किया गया, लेकिन क्योंकि ईडी ने ये पूरी कार्रवाई की है, चार्जशीट में सोनिया गांधी और राहुल गांधी का नाम शामिल है, और ऐसे में बीजेपी की तरफ से भी जुबानी जंग जो है राजधानी भोपाल ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश भर में देखी गई। प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा हो, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हो, या कैबिनेट के दूसरे मंत्री या संगठन के दूसरे पदाधिकारी, उनके तरफ से बयान आया, और ये बयान इसलिए आया कि ईडी जो है वैधानिक संस्था है, वो लगातार जांच कर रही थी। 2013 में ये आरोप है कि एफआईआर जो है दर्ज जब की गई थी उस समय केंद्र में जो है कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस सत्ता में थी, ऐसे में बीजेपी का इससे कोई लेना देना नहीं, और यदि इस तरीके का भ्रष्टाचार किया है कांग्रेस के नेताओं ने तो उनको सजा भी होगी, और जिसको लेके ईडी ने चार्जशीट में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नाम का जिक्र किया। तो सियासत जब बड़े नेताओं पर केंद्रित हो जाती है तो इस तरीके का माहौल पूरे देश भर में देखा जाता है, जो कि आज के दिन देखा भी गया। विपक्ष ने, कांग्रेस ने हंगामा किया,
प्रदर्शन किया। मामला अपनी है, इस पर सियासी बयानबाजी तो देखी जा रही है। रुक करते हैं करिश्मा का। करिश्मा, जिस तरह से बयानबाजी हो रही है, कांग्रेस भले ही उपयोग है, लेकिन भाजपा तो यही कह रही है कि न्याय प्रक्रिया के अनुरूप है। जी बिल्कुल, देखिए इस मामले को अगर गौर से देखें तो ये मामला काफ़ी पुराना है, लेकिन इसमें सियासत जो है वो हर बार नई ही नज़र आती है। इसलिए देख सकते हैं कि आज जो है पूरे प्रदेश भर में कांग्रेस पार्टी ने अपने तमाम जिला मुख्यालयों में जो है ईडी कार्यालय के बाहर जो है प्रदर्शन, अपने जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन किया और राजधानी रायपुर में भी ईडी कार्यालय के बाहर जो है बड़ा प्रदर्शन जो है, एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी का देखने को मिला। इसमें न केवल कांग्रेस पार्टी के जिला कमेटी के लोग जुड़े, बल्कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, पूर्व पीसीसी चीफ धनेंद्र साहू और तमाम बड़े जो नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, वो इस पूरे जो है ये इस धरना प्रदर्शन में जो है नजर आए। खासतौर पर नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर, करप्शन मामले को लेकर के जो है अब सियासत वो गरमाती हुई नजर आ रही, क्योंकि एक और कांग्रेस पार्टी का कहना है कि ये काफी पुराना मामला और फिर से इस मामले को उजागर करके जो है कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं को, खासतौर पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी को परेशान किया जा रहा है। और वहीं दूसरी ओर इस तरीके का बयान भी हमें देखने को मिला कि गुजरात में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, राष्ट्रीय अधिवेशन के बाद जो है कांग्रेस पार्टी को यह आभास हो गया था कि कुछ ना कुछ जो है बड़ा कांग्रेस पार्टी के साथ होने ही वाला है। उसको लेकर के अब सियासत भी तेज है, क्योंकि एक और जहां कांग्रेस पार्टी कह रही है कि षड्यंत्र पूर्वक जो है सोनिया गांधी और राहुल गांधी को इस पूरे बिल्कुल कहीं ना कहीं बयानबाजी देखी जा रही है, और जिस तरह से बयानबाजी और प्रदर्शन का दौर जारी है, यह देखकर लगता है कि यह बयानबाजी और प्रदर्शन यही नहीं रुकने वाला। देखने वाली बात होगी क्या रुक लेता है। मनोज जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। करिश्मा, आप बनी रहेगा हमारे साथ, आपका फिर रुख करेंगे। और चलिए अब आपको बताते हैं सरकार यानी कि से आदेश दिया गया और विभाग की ओर से फैसला लिया गया है कि छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप लेने में जो बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, देर होती थी, वह अब देर नहीं होगी और फॉर्म भरते ही जल्दी से जल्दी स्कॉलरशिप की राशि मिलेगी। साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि, और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए करिश्मा सोनी हमारे साथ लाइव बनी हुई है रायपुर से। करिश्मा, छत्तीसगढ़ सरकार ने फैसला लिया है, छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप जल्द से जल्द मिलेगी, परेशान नहीं होना पड़ेगा, क्या जानकारी है? बिल्कुल, छात्रवृत्ति को लेकर के अब प्रदेश में जो भी छात्र है उन्हें परेशान नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश के बाद जो है आदिम जाति कल्याण विकास विभाग द्वारा जो है ये फैसला लिया गया है कि जल्द से जल्द जो छात्र छात्रवृत्ति के लिए आवेदन देते हैं उनको जो है पहली किस्त मिलनी चाहिए। अगले महीने से छात्रवृत्ति के फॉर्म्स जो है, आवेदन जो है वो भरे जाएंगे और आवेदन भरने के बाद जो है जल्द से जल्द जो पहली किस्त है वो जून में ही जो छात्रवृत्ति भरने वाले जो छात्र है उन तक जो है पहुंच जाएगी। और उसके साथ ही अगर इस सत्र के बाद की बात की जाए तो इस सत्र के बाद भी जो नए ऐसे विद्यार्थी हैं, छात्र हैं जो नए सेशन में फॉर्म्स भरते हैं, तो उनको भी जो है जल्द से जल्द उनकी पहली किस्त मिलने के लिए भी जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि निर्देश मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दिए। तो जो छात्रवृत्ति के फॉर्म के बाद एक लंबा इंतजार प्रदेश के छात्रों को करना पड़ता था, जो पहली किस्त आती थी, क्योंकि ये जो किस्त है हालांकि देखें अगर इस किस्त को तो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ये किस्त है, क्योंकि जो छात्र होते हैं वो इसी जो है देखते हैं छात्रवृत्ति से अपनी किताबें खरीदते हैं, अपना जो बाकी का खर्चा होता है, जो पढ़ाई लिखाई में खर्चा होता है, उन तमाम खर्चों को जो है इसी छात्रवृत्ति से मैनेज करते हुए नजर आते हैं। तो छात्रों में कहीं ना कहीं छात्र छात्राओं के हित में छत्तीसगढ़ सरकार का यह फैसला होने वाला है। तमाम जानकारी के लिए और जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया करिश्मा। और चलिए अब बात करते हैं भाजपा के उस अभियान की जो कि जन जागरण अभियान नाम से चलाया जाएगा, और जो वक्फ कानून, नए वक्फ कानून को लेकर भ्रम फैलाए जा रहे हैं और जिस तरह की चर्चाएं की जा रही हैं उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश भर में मुस्लिम बस्तियों में जाकर नए वक्फ कानून को लेकर उसके फायदे के साथ ही साथ जो भ्रम फैला रहे हैं उसको लेकर भी उस भ्रम पर अंकुश लगाने का काम भी करेंगे। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए शिवम दुबे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शिवम, जन जागरण अभियान भाजपा चलाएगी और वक्फ कानून, नए वक्फ कानून पर जो भी भ्रम फैलाए जा रहे हैं,
जो भी भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं उस पर अंकुश लगाने का प्रयास करेगी। जिस तरह से भ्रम फैलाए जा रहे थे नए वक्फ कानून को लेकर, प्रदर्शन का दौर भी देखने को मिला। रायपुर में कई जगह समर्थन भी किया गया, लेकिन ज्यादा जो बड़ा तबका है वह विरोध ही कर रहा है। इसमें किस तरह से भाजपा की क्या तैयारी है कि वह भ्रांतियों पर अंकुश लगा पाएगी? बिल्कुल, देखिए वक्फ बोर्ड में हुए संशोधन को लेकर के लगातार सियासत ही गर्माती रही है और इसी विषय पर अब एक बड़ा स्टेप बीजेपी लेने वाली है। देश भर के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी ऐलान किया जा चुका है कि जन जागरण अभियान चलाया जाएगा, जिसमें वक्फ बोर्ड को लेकर के जो भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं और जो विरोध हो रहे हैं वो उसके साथ साथ जो मुस्लिमों के पक्ष में इस पूरे संशोधन में काम होगा उसको दिलाने के लिए और साथ ही हर मुस्लिम व्यक्ति का संदेश पहुंचे जो कानून है इसमें जो संशोधन जो हुए हैं वो उनके हित में है। इसको लेकर बड़ा अभियान चलाया जाएगा। जन जागरण अभियान 25 अप्रैल से शुरू होगा। इसको लेकर के तैयारियां संगठन ने पूरी कर ली है और इस पूरे अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के हर जिलों में मुस्लिम व्यक्ति तक पहुंचने की जरूरत जो है वो संगठन महसूस कर रही है। इसीलिए ये कार्यक्रम 25 अप्रैल से चालू किया जाएगा और प्रदेश के हर मुस्लिम व्यक्ति पहुंच बोर्ड में जो संशोधन हुए हैं, जो कानून में बदलाव हुए हैं, उसकी जानकारी दी जाएगी। बिल्कुल, राज्य स्तरीय अभियान चलाने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी की ओर से की गई है। पूरे प्रदेश भर में अभियान चलाया जाएगा। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया शुभम, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और 5 के पंच में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए BSTV। नमस्कार।